कह देते हैं कि ये केंद्र की योजना है, हमारी कोई खास जवाबदेही नहीं है। आज मान लीजिए एनएम बहने पूरा एनएचएम आज 6 जुलाई से हड़ताल पे है। बिल्कुल मतलब कि जिस केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया, विशेष पैकेज भी वो उस तरह से नहीं दिए हैं। जो पुरानी पैकेज थे, जो पुरानी योजना में पैसे लगे हुए थे, उसी को नए। अब आप समझ लीजिए कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिल करके सदन की खूबसूरती बनती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार सदन के अंदर जो है हंगामे देखने को मिला था इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के द्वारा, आज हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरीके से लगातार वो लोग विरोध कर रहे थे, हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशि यादव हैं, जो कि CPI-ML के MLC हैं। क्या कहिएगा मैम कि जिस तरीके से लगातार आप लोग विरोध कर रही थी सदन के अंदर सरकार का, क्या लक्ष्य था, क्या मांग थी आप लोगों का? देखिए, सदन जब चलता है, कई सवालों पे जनता इतना पैसा खर्च होता है, तो जनता तो चाहती है कि हमारे सवालों पे बहस हो, उनके मुद्दों पे बहस हो, मगर कहीं उनके सवालों पे बहुत तरीके से कहीं कोई बहस नहीं हो पाती है। बल्कि अगर आप देखिए तो रसोइया के लोग प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पे, इनके संदर्भ में जो सरकार ने जवाब दिया है, पूरा गोल मटोल सरकार ने जवाब दिया है। आपके स्कूल में वो खाना बनाती हैं, 1650 रुपया मिलता है, आप सीधे कह देते हैं कि ये केंद्र की योजना है, हमारी कोई खास जवाबदेही नहीं है। आज मान लीजिए एनएम बहने पूरा एनएचएम आज 6 जुलाई से हड़ताल पे है, कार्य बहिष्कार पे है। एम्बुलेंस पूरा कह लीजिए कि लगभग 1 महीना हो गया, वो पूरा हड़ताल पे, मतलब स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है। उस पे सवाल पूछिए, उस पे गोल मटोल जवाब आता है। तो सरकार, आप सदन चला रहे हैं, इसमें भी अगर आप सही जवाब नहीं दीजिए। आप विधानसभा के अंदर आपने देखा कि आरक्षण के सवाल को यहाँ से कहा जा रहा है कि 9वें अनुसूची में आप डालिए, तो नीतीश ने भी कहा कि हमने डाल दिया है। और जब इस पे गैर सरकारी संकल्प के तहत सवाल पूछे गए तो सीधे उनकी झूठ पकड़ा गई, चोरी पकड़ा गई। तो आप सदन के अंदर भी अगर झूठ बोलते हैं तो कैसे मंत्री है भाई, कैसे सरकार चल रही है? और इसके बाद यदि अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी माननीय महिला सदस्यों का जो, और बिहार विधान परिषद की जो प्रतिपक्ष की नेता हैं राबड़ी जी, इनके खिलाफ जिस तरह से मतलब ऊंचे सदन के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, तो इससे तो पूरे बिहार की महिलाओं का सवाल बन जाता है ना, क्या पूरे बिहार की महिलाओं को किस नज़रिए से देख रहे हैं? आप लोगों का खास मुद्दा था जिस तरीके आरक्षण को लेकर, और ये जो अभी विशेष राज्य की दर्जा को लेकर आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, आप लोग विरोध भी कर रहे थे और देखने को भी मिला। क्या लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा कहीं से बिहार को मिलेगा क्या? क्योंकि केंद्र सरकार ने तो खारिज कर दिया है। अब तो बिल्कुल मतलब कि जिस केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया, विशेष पैकेज भी वो उस तरह से नहीं दिए हैं। जो पुरानी पैकेज थे, जो पुरानी योजना में पैसे लगे हुए थे, उसी को नए ढंग से एक मुश्त करके सरकार कर, नया कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में सरकार, केंद्र सरकार तो मान लीजिए अपना पल्ला झाड़ ली है, एक कह लीजिए कि बड़ा सा जीरो थमा करके, बिग शून्य दे करके, और वो अपना वाहवाही लूट रही है। मगर बिहार की जनता और तमाम विपक्षी पार्टी, हम लोग सब लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोग मिल करके इस पर हम लोगों ने सदन में, दोनों सदनों में इस पे बातचीत हुई है, और आगे भी हम लोग आंदोलन का रूपरेखा बनाएंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं मैम कि कल जो है जिस तरीके से राजद के MLC हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन चीज़ों को लेकर भी आप लोगों ने विरोध किया। क्या लगता है कि कहीं से उचित है या आप लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं? देखिए, अगर ये बिल्कुल ही अनुचित है, बिल्कुल अलोकतांत्रिक कदम है। ये एक तरह से कहिए कि केंद्र के तर्ज पे, जिस तरह से पिछले दिनों संसद के अंदर जो कार्रवाई हुई, उसी के तर्ज पे बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चलाने की कोशिश हो रही है। अब आप समझ लीजिए कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिल करके सदन की खूबसूरती बनती है। आप भी एक समय नारा लगाते हैं, विरोध करते हैं। एक नारा लगाने का, विरोध करने का, उसको आप मिमिक्री के रूप में, मिमिक्री भी करना कहाँ से गैर कानूनी है, ये कौन नियम विरुद्ध है, ये किसी भी नियमावली में दिखा दे।
मगर इसको लेकर के आपने जो इस तरह की बड़ी कार्रवाई की है, ये भी जनता देख रही है। और देखा आपने कि जिनको कि संसद से बाहर किया गया, अपार बहुमत के साथ उसी सदन में जनता ने चुन करके भेजा है। तो बिहार की भी जनता फैसला लेगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत कदम है, ये गलत परंपरा है। और मतलब सदन के अंदर नारा लगाना ये अधिकार है, ये विपक्ष की खूबसूरती है। सत्ता और विपक्ष दोनों मिला करके ही सदन चलती है, तो इसका जवाब तो जनता देगी। ये थे हमारे साथ शशि यादव, जिनको आप सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे यही कह रहे थे कि लगातार जिस तरीके से सदन के अंदर कार्रवाई की गई है, कोई वो जो है कहीं से भी उचित नहीं है, वो अनुचित है। और सरकार का जो रवैया है वो जनता देख रही है, जनता मालिक है, जनता जो है आने वाले समय में सबक सिखाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रही, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।